नमस्कार दोस्तों, मैं सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th के चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध लेकर के आया हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही इस पे चर्चा करते हैं। तो इससे पहले अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उसको भी लाभ हो सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र से मिलता है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अगला है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से है। अगला है, अलकतक का अर्थ होता है, तलकतक का अर्थ होता है आलता। अगला है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो आलोक पर्व पर मिला था। अगला है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो नाखून। प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र जो था वह क्या था। तो नाखून था। अगला है, आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास लोहा का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का कच्ची घर भी था। इनमें से सभी होगा। अगला है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो कालिदास ने कहा। अगला है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य जो है आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। अगला है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। यह गौतम बुद्ध का तथ्य है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है। मतलब वह कहानी नहीं लिखे थे, आलोचना लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, निबंध भी लिखे थे। अगला है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो करा माटी की मूर्त नहीं है। अगला है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। अगला है, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन की है। अगला है, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का जो अर्थ होता है दोस्तों तो मोम होता है। अगला है, महाभारत क्या है। तो महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं होगा। अगला है, ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या है। आपको मछली नहीं होगा, कान नहीं होगा तो क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है, पुराने का मोह और सब वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बना था। अगला है, महावीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। हाँ, यहाँ पे होगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला वही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। मिसप्रिंट हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अगला है दोस्तों, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवराज इंद्र कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। अगला है, नख नाखून किसका प्रतीक है। तो पशुता का प्रतीक है। अगला है, पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हजारी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण का उपाधि में से सम्मानित कब किया गया था। तो 1957 में किया गया था। अगला है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नख किसके जीवांतर प्रतीक है? तो पार्श्वी वृत्ति के यानी पशुता की जो है वह एक प्रतीक है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जी मृत्यु हुई थी 1979 दिल्ली में हुई थी। अगला है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सर हिंदी संस्कृत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।